हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सभी का नीट का एग्जाम अच्छा हुआ है। लेकिन नीट एग्जाम खत्म होने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है नीट की काउंसलिंग करना। तो नीट के एग्जाम के लिए तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन नीट काउंसलिंग पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसको बहुत लाइटली लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपने पढ़ाई करके मेहनत करके रैंक तो अच्छी ले आए, लेकिन नीट काउंसलिंग में मिस्टेक करके आप या तो लो प्रेफरेंस कॉलेज उठा लेते हैं या फिर कभी कभी अपनी सीट लॉस कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें, ताकि आप नीट काउंसलिंग में ऐसी गलती करके अपनी सीट न गंवाएं। तो सबसे कॉमन मिस्टेक, पुअर चॉइस फिलिंग, यानी कि आप अपना ड्रीम कॉलेज भरते हैं और उसके बाद आप रैंडमली कोई भी कॉलेज भर देते हैं जो आपकी नजर में आ रहा है। आप लोगों को नहीं पता कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है, टॉप कॉलेज कौन से हैं, स्टेट में टॉप कॉलेज कौन से हैं, कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाती है और फीस कितना है, बॉन्ड कितना है, आप लोगों को नहीं पता। और ऐसा करने से बहुत नुकसान होता है। जैसे जैसे आपने सिर्फ फॉर एग्जाम्पल गूगल पे सर्च की टॉप कॉलेज और टॉप कॉलेज भर दिए, लेकिन आपकी रैंक उतनी अच्छी है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रैंक पर है और आपने एएमयू, बीएचयू, एम ऐसे टॉप कॉलेज भर दिए, तो इस केस में होगा कि आप अपनी सीट गवा देंगे, क्योंकि इस रैंक पर आपको ये तीनों में से कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप अपनी सीट गवा देंगे। या फिर आपने रैंडमली अपने ड्रीम कॉलेज भरा और फिर कोई भी कॉलेज भर दिया और स्टार्टिंग में आपने एक लो प्रेफरेंस कॉलेज भर दिया, तो होगा कि आपको एक लो प्रेफरेंस सीट मिलेगी एक लो ग्रेड कॉलेज में। तो फिर आपकी जिंदगी भर पछतावा कि ये मैंने कौन से कॉलेज में कहां पर एडमिशन ले लिया। तो सॉल्यूशन ये है कि आप इस ऑर्डर को फॉलो करें, अपना ड्रीम कॉलेज फिल करें और उसके बाद रियलिस्टिक रहें। देखें कि आपकी रैंक पर लास्ट ईयर या उससे पहले कितनी रैंक पर, इस रैंक पर आपके कौन कौन से कॉलेज मिले थे। तो रियलिस्टिक रहें और उसके बाद फिर थोड़ा सेफ खेलें। मतलब ये है कि आपकी 10,000 रैंक है, तो फिर आप वो कॉलेज भरें जो 12,000, 14,000, 16,000 रैंक पे मिले थे लास्ट ईयर या उससे पहले। दूसरी कॉमन मिस्टेक कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि काउंसलिंग टाइप क्या होता है। आपको नहीं पता कि स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं। तो पहले बात करेंगे स्टेट कोटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी में रहते हैं, तो यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेज में 85% सीट यूपी के स्टूडेंट को मिलेंगी और 15% सीट्स ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स वो सीट ले सकते हैं। ओके, वो हो सकता है जम्मू कश्मीर का, वो हो सकता है आपके झारखंड, बिहार या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वो कहीं के भी बच्चे ले सकते हैं 15% सीट्स को। लेकिन 85% सीट्स यूपी के स्टूडेंट्स को ही मिलेंगी अगर वो यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज है। अब सवाल आता है कि क्या एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक एएमयू, बीएचयू और आपके डीम यूनिवर्सिटीज में, क्या इन यूनिवर्सिटीज में ये 85% कोटा, स्टेट कोटा काम करता है? तो जवाब है नहीं। 85% कोटा आपके सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में काम करता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और डीम यूनिवर्सिटीज में और एम्स में ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो व्हाट इज डीम यूनिवर्सिटीज? बहुत बच्चों का सवाल होता है कि डीम यूनिवर्सिटीज प्राइवेट होती हैं। तो लार्जली आप देखेंगे ये प्राइवेट ही होती है और इनकी फीस हाई होती है। तो बात करेंगे डीम यूनिवर्सिटीज का। तो डीम यूनिवर्सिटीज एक्चुअल में प्राइवेट हैं, इनकी फीस बहुत हाई होती है, लेकिन इनको यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूनिवर्सिटी का स्टेटस ग्रांट कर दिया है तो ये कॉलेज, लेकिन यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है यूजीसी से। और इसी वजह से ये अपनी फीस को और अपने करिकुलम को, अपनी डिग्री एग्जामिनेशन को खुद कंडक्ट कर सकते हैं। इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम यूजीसी रूल, यानी कि इनको यूजीसी रूल मानने की जरूरत नहीं होती है और ये प्राइवेट ही होती है लार्जली और इनकी फीस काफी हाई होती है। ठीक है, देखिए मोस्टली स्टूडेंट करते ये हैं कि पहले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भर देंगे और फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट कोटा और उसके बाद डीम यूनिवर्सिटीज अगर उनका बजट है, क्योंकि डीम यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत हाई होती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपने भर दी, उसके बाद अगर आप ऑल इंडिया कोटा भरेंगे तो आपके पास 15% सीट ही है। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा भरेंगे तो आपके हाई चांसेस है सीट मिलने के। तो करेक्ट ऑर्डर ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भरने के बाद अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप स्टेट कोटा से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में अपना काउंसलिंग कीजिए। पहले अपनी चॉइस फिलिंग पहले स्टेट कॉलेज में डालिए जो आपके स्टेट के कॉलेज हैं, उसके बाद ऑल इंडिया डालिए, क्योंकि वहां पर आपकी 15% सीट है। ठीक है, और याद रखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक एएमयू, बीएचयू, जीआईपी, जीएमईआर एंड दिल्ली यूनिवर्सिटीज एंड डीम यूनिवर्सिटीज एंड एम्स, इनके पास 85% स्टेट कोटा
नहीं होता है, यानी कि स्टेट कोटा इनमें नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि मैं यूपी में रहता हूं और एएमयू यूपी में है, तो मुझे 85% कोटा मिलेगा एएमयू में? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही बीएचयू भी एएमयू में है, सॉरी बीएचयू भी आपके यूपी में है। तो यूपी में है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका 85% कोटा मिलेगा बीएचयू में। तो वो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इंटरनल कोटा हो सकता है, लेकिन स्टेट कोटा वहां पर नहीं लगता है। ठीक है, याद रखिएगा 100% सीट जो होती है इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग से होती है, और सम इंटरनल रिजर्वेशन, यानी कि इंटरनल रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। डोमासाइल एडवांटेज नहीं मिलता है लाइक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की तरह। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें आपको डोमासाइल एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आप यूपी से हैं तो आपको 85% कोटा मिल जाएगा। और तीसरी मिस्टेक ये है कि आप रूल्स के बारे में नहीं जानते, आपको नहीं पता कि फ्री एग्जिट कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, अपग्रेडेशन कैसे हो सकता है बेटर कॉलेज में या उसी कॉलेज में बेटर कोर्स में, और मॉप अप राउंड और सेकंड राउंड के रूल्स क्या हैं ये नहीं पता आपको। और स्टेट वैकेंसी रूल, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर आप एएमयू में इंटरनल है तो स्टेट वैकेंसी राउंड होता है, उसके रूल्स नहीं पता आपको कि कब आपको अपग्रेडेशन मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता है, कब आप सीट छोड़ सकते हैं, कब आपका बॉन्ड बन जाता है, ये आपको रूल नहीं पता। और इसकी वजह से कभी कभी सीट ब्लॉक हो जाती है। अगर आपको रूल नहीं पता और आपने सीट ले ली तो फिर आपका बॉन्ड बन गया तो सीट ब्लॉक हो जाती है, या फिर कभी कभी सीट लॉस भी हो जाती है। और बहुत सारे बच्चे पहले राउंड के बाद पैनिक कर जाते हैं। होता यह है कि पहले राउंड में उन्होंने चॉइस फिलिंग करी टॉप टॉप कॉलेज की, और उसके बाद उनको वो कॉलेज नहीं मिला, तो वो अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं और फिर कुछ भी भर देते हैं, सारे कॉलेज भर देते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, पहले राउंड के बाद आप देखोगे सेकंड राउंड मॉप अप राउंड में कभी कभी बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे वहां से छोड़ देते हैं, तो फिर आपको मिलने के चांसेस वहां पे मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं उन कॉलेजेस के अंदर उसी सेम रैंक पर। तो याद रखिएगा, पहले राउंड के बाद अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है तो पैनिक नहीं करना है। आप आराम से सेकंड राउंड दीजिए, थर्ड राउंड दीजिए, मॉप अप राउंड दीजिए, और आपको बहुत बार ऐसा होता है कि बेटर कॉलेज मिल जाता है इन सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड में। अगली कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, वो लास्ट ईयर कट ऑफ को, लास्ट ईयर ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देख लिया 5000 रैंक तक ये कॉलेज मिले, तो आपने सिर्फ ब्लाइंडली उन कॉलेज को भर दिया अगर आपकी रैंक 5000 है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पेपर का कॉम्पिटिशन चेंज हो गया, पेपर की डिफिकल्टी चेंज हो गई, तब उस केस में कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है। तो सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा बफर लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रैंक 5000 है तो आप वहां तक कॉलेज भरें जहां पर लास्ट ईयर 7000 8000 तक कॉलेज मिले। थोड़ा बफर लेके चले, है ना, 2-3,000 रैंक का बफर लेके चले। अगर 5000 रैंक है तो 7000 8000 रैंक कॉलेज तक आप चॉइस फिलिंग करें। ओके। और सबसे सिली मिस्टेक है डॉक्यूमेंट मिस्टेक, यानी कि अगर आपके गलत डॉक्यूमेंट है या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, और एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं कभी कभी, तो डेट चेक कर लीजिएगा। ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड होना चाहिए, और इस केस में आपकी सीट जा सकती है अलॉटमेंट के बाद भी। तो ये सबसे सिली मिस्टेक होगी अगर आपने ऐसा किया। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, रॉन्ग है, तो प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। सॉल्यूशन ये है कि सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लें, कैटेगरी का, डोमिसाइल का, मार्कशीट, आईडी प्रूफ, सबको वेरीफाई कर लीजिए। और अगली सिली मिस्टेक है कि आप रजिस्ट्रेशन की, काउंसलिंग की या रिपोर्टिंग की डेट ही भूल गए। तो इस केस में क्या होगा कि आप एक ही बार में काउंसलिंग के बाहर हो जाएंगे और आपको कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन ये है कि आप डेली ट्रैक करें डेट को, डेली चेक करें वेबसाइट को, और गूगल कैलेंडर में जाकर रिमाइंडर लगा दें कि इस डेट्स में मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। ओके। और ऐसा रेयरली होता है कि आप लोग चॉइस को लॉक करना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप चॉइस लॉक करना भूल भी गए तो वो ऑटो लॉक हो जाएगी। लेकिन सही तरीका ये है कि आप चॉइस को खुद लॉक करें और उसका स्क्रीनशॉट भी लें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार चॉइस को ऐसे ही छोड़ दिया, वो लॉक हो गई, तो आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने चॉइस फिल ये करा है। ठीक है, तो समझदारी इसी में है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लें और खुद से कॉन्शियसली चॉइस फिल करें। ठीक है, खुद से करें, रिव्यू करें उसको अच्छे से, और खुद से उसको लॉक करें और उसका स्क्रीनशॉट रखें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये बातें समझ में आई होंगी और आप लोग अब इन मिस्टेक्स को केयरफुली अवॉइड कर सकते हैं।